आपके बीच अब ऐसे खतीब को बुलाना चाहता हूँ और एक ऐसे मौजू के साथ बुलाना चाहता हूँ जो वक्त की अहम ज़रूरत है। और इस जलसे के अंदर मर्द के साथ साथ ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। और उनके हक में बात करने के लिए मैं अपने मेहमान खतीब फजीलतुल शेख इरफान अहमद इकबाल अहमद नूरी मदनी हफीज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि आप आए। आपका मौजू है इस्लाम में औरतों का मुकाम। फजीलतुल शेख इरफान अहमद इकबाल अहमद नूरी मदनी हफीज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया इस्लामिया मुंबई मुंब्रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुम्सिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा रवाहु अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरोज उलमाए किराम, कुर्बो जवार से आए हुए मेहमानाने किराम, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई तारीफ़ व हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के नजराने पेश हों अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते अतहर पर। मोहतरम सामईन व सामिआत, हादिरीन व हादिरात, आज के इस बिशुनपुर मेहदानी के प्रोग्राम में जिस उन्वान के तहत मुझे बोलने का हुक्म सादिर फरमाया गया है
वो उन्वान है इस्लाम के अंदर औरतों का मकाम व मर्तबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ़ैन को उनके जो बाहमी हुकूक हैं, हुकूक की पासदारी और अदायगी की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अकरमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से पैदा किया। हमने तुमको एक मेल और फीमेल के जरिया पैदा किया, एक नर और मादा के जरिया पैदा किया, और हमने तुमको खानदानों और कबाइलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे की मारिफत और जानकारी रख सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे इज्जतदार, सबसे बड़ा, सबसे कदर व मंजिलत वाला अगर कोई शख्स है तो वो शख्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी बंदा हो। आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने तुमको खानदानों और कबाइलों के अंदर बांट दिया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत को इतने ही पे खत्म कर देता तो हमारे दरमियान ऊंच नीच की जो खला है वो बरकरार रहती, छुआछूत की जो खला है वो बरकरार रहती, खानदानी लड़ाइयां होती, कोई अपने आप को बड़ा कहता, कोई अपने आप को छोटा तसव्वुर करते हुए बड़ों की गुलामी करने पर मजबूर हो जाता। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इज्जतदार वो है, बड़ा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। इस्लाम ने जात बिरादरी और इसी तरह से खानदानों के दरमियान जो ऊंच नीच था, शरीयत इस्लामिया ने उसको खत्म कर दिया, और ये ऊंच और नीच बिरादरियों के दरमियान जो आपस में एक दूसरे को बड़ा और छोटा तस्वुर करते थे, इस्लाम ने इसका मुकम्मल खात्मा करते हुए कहा रब की निगाह में इज्जतदार वो है, मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़ज़ वो है, कदर व मंजिलत वाला वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला हो। इस भाव भेद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान करके खत्म कर दिया है। जी चाहता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुकम्मल आपके सामने रख दी जाए ताकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम लोगों के लिए आम हो जाए। हदीस आपके सामने कि क़ाल अल इमाम अहमद हद्दसना इस्माईल अन्नहु क़ाल हद्दसना सईदुल जुरैरी अन अबी नदरता अन्नहु क़ाल हद्दसनी मन हफ़िज़ खुतबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वसत अय्याम तशरीक़ फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नासु अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद ला फ़ज़ल लि अरबीन अला अजमी वला लि अजमीन अला अरबी वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबल्लगतु क़ालू बल्लग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल्लाह हर्रम बैनकुम दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम का हुर्मत यौमिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा फ़ी बलदिकुम हादा अबल्लगतु क़ालू बल्लग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गायिब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजु अहमद फ़ी मुस्नदिही व हुवा हदीसुन सही। मुस्नद अहमद की रिवायत है। इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हमारे उस्ताद इस्माइल ने। इस्माइल कहते हैं हमसे हदीस बयान किया सईद जुरैरी ने। सईद जुरैरी रिवायत करते हैं अबू नदरा से। अबू नदरा कहते हैं मुझसे उस सहाबी ने हदीस बयान की जिन्होंने अल्लाह के रसूल के खुतबे को अय्याम तशरीक के बीच में वसत में समाअत फरमाया और समाअत फरमा करके पूरे खुतबे को याद कर लिया। खुतबा पूरे एक पेज पे बिखरा हुआ है। मुस्नद अहमद के हवाले से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ लोग
लोगों याद रखो तुम एक ही बाप से पैदा हुए हो, याद रखो तुम्हारा रब एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत हासिल नहीं है, किसी अजमी को किसी अरबी पे बरतरी हासिल नहीं है, ना ही किसी करिया को किसी गोरहर पे फजीलत हासिल है, न किसी गोरहर को किसी करिया पे फजीलत हासिल है। अल्लाह के रसूल कहते हैं फजीलत का मियार और मर्तबा क्या है। फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे बड़ा वो है, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखने वाला हो। सवाल पैदा होता है, आज हर आदमी अपने आप को मुत्तकी कहता है, चाहे वो कब्रों की मिट्टियां चाटने वाला हो, चाहे नबी के ताल्लुक से इल्मे गैब मुतलक का अकीदा रखने वाला हो, चाहे अल्लाह के लिए मकान का इनकारी हो, चाहे अल्लाह के लिए सिफते ज़ातिया का मुनकिर हो, चाहे वो अल्लाह खालिक व मखलूक दोनों के सामने सजदे करे। हर आदमी दावा करता है मैं मुत्तकी हूँ और मैं मुत्तकी हो गया तो अल्लाह के निगाह में हमारा मकाम बढ़ गया। मेरे भाइयों आओ, अगर आपको तकवा का माना असली नहीं पता है, मैं आपको हदीस की रोशनी में बताता चलूं कि हकीकी तकवा और असली तकवा क्या है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत फरमाए कि अन साबितिल बुनानी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ हादिहिल आया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रब्बुकुम अना अहलुन अन उत्तका अन युजअला मइया इलाहन आखर मन इत्तका अन यजअला मइया इलाहन आखर फहुवा अहलुन लिअग़फ़िरा लहू अख़रजु अहमद फ़ी मुस्नदिही व हुवा हदीथुन सहीहुन। अब्दुल्ला हज़रत साबित बुनानी बयान फरमाते हैं कि उन्होंने अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हुए सुना। अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को सूरतुल मुदस्सिर की आखिरी आयत तिलावत करते हुए सुनी। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं यही तक़वा वाले हैं, यही गुफ़राने ज़ंब वाले हैं, इन्हीं लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीह कर रहे हैं कि अहलुत तक़वा और अहले मग़फ़िरा कौन है। अहलुत तक़वा ये सीना है गुफ़राने ज़ंब का। अगर कोई आदमी अहले तक़वा ना बने तो अल्लाह उसके गुनाह को मुआफ़ नहीं करेगा। गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, गुफ़राने ज़ंब के लिए अहले तक़वा होना ज़रूरी है, मुत्तकी होना ज़रूरी है। मुत्तकी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं इस बात का हक रखता हूँ कि मुझे साझीदार से, पार्टनर से, शरीक से महफूज रखा जाए, दूर रखा जाए। जिसने मेरा किसी को मेरा सानी नहीं बनाया, मेरा साझीदार नहीं बनाया, मेरे रबूबियत में शरीक नहीं किया, मेरी उलूहियत में शरीक नहीं किया, अस्मा व सिफात के अंदर शरीक नहीं किया, अल्लाह की जात को शिर्क से पाक कर लिया, वही मुत्तकी है, वही असल मुत्तकी है, वही अहले तक़वा है। पता ये चला तक़वा का माना असल ये है आदमी का मुहीद होना, तौहीद वाला होना, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की फरदानियत का इकरारी हो। अब एक आदमी खालिक के सामने भी सजदे करे, मखलूक के सामने भी सजदे करे, अल्लाह को भी गौस माने, अब्दुल कादिर जिलानी को भी गौस माने, अल्लाह को अल मदद के नारे लगाए, अली के ताल्लुक से कहे या मदी या अली अल मदद के नारे लगाए। खुदा की कसम अल्लाह की ज़ातो सिफात के अंदर अगर कोई किसी को राज़िक, मालिक, खालिक, मुदब्बिर, पालनहार समझता है, रब के सामने भी झुकता है, मखलूकात के सामने भी झुकता है, मस्जिदों में झुकता है, फला जगहों पे गैरों के आस्थाने पे अपने माथे को टेक करके मिट्टियां चाटता है, खुदा की कसम वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। चाहे वो सजदे में अपने पेशानी को खून आलूद करता रहे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक वो मुत्तकी नहीं है। और अगर मुत्तकी नहीं है तो गुफराने ज़ंब का सवाल ही नहीं है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मुत्तकी वो है जो तौहीद वाला हो, मुवहिद हो, अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफात के अंदर, अल्लाह के अस्मा के अंदर और रुबूबियत व उलूहियत के अंदर किसी को शरीक नहीं ठहराता है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी बंदा है। और यही
मुत्तकी बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ चौधरी है, अल्लाह के यहाँ बड़ा है, अल्लाह के यहाँ मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है, जो दिन रात रब की जात में दूसरों को शरीक ठहराता है। खुदा की कसम अल्लाह की निगाह में मक्खी के पर के बराबर भी उसकी हैसियत और वक़ात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अल्लाह कहता है अल्लाह की निगाह में मुत्तकी कौन है। आयते करीमा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह का तौहीद वाला मुवहिद बंदा मुत्तकी है। हर आयरा गैरा नफ्तु खैरा मुत्तकी नहीं हो सकता मेरे भाई। अल्लाह कहता है, ऐ लोगो, हमने तुमको एक मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया। इस मुज़क्कर और मुअन्नस से मुराद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माई हव्वा अलैहिस्सलाम है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वजूद को कैसे वजूद बख्शा जिसके वजूद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की नशो नुमा बख्शा, इस्लामियत को वजूद बख्शा, मुसलमानों और तमाम कायनात के लोगों को जिनके जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे पैदा किया? हजरत आदम और हव्वा से हम हैं। सवाल ये होता है हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे पैदा किया और हजरत हव्वा को कैसे पैदा किया? यहीं से मेरे मौदू की शुरुआत हो रही है। मेरे भाइयों, गौर से सुने, अहले इल्म की मजलिस है और आप समझदार लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है जिसको इमाम दारमी ने अपनी सुनन के अंदर जिक्र किया है कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ा अर्बअता अशिया बियदिही अल अर्शा वल कलमा व जन्नत अदनिन व आदम अखरजहु दारमी फी नक़लिही अल मुरैसी अल जहमी व क़ाल अज़्ज़हबी इस्नादुहु जय्यिद। ये पूरी सही रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है। वो बयान फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीजों को अपने हाथ से पैदा किया। पहली चीज अर्श है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है। मेरे भाइयों, यहीं पे रुक करके एक अकीदा आपके सामने रख देना चाहता हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 जगहों पे कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है। ये कुरान की अपनी तालीम है। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। हजरत उम्मे सलमा का कौल है अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। सैयदजादा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल है रहमान अर्श पे मुस्तवी है। अगर कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से ये अकीदा रखता है अल्लाह अर्श पे नहीं है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह हर जगह है, इसका अकीदा रखना ये गुमराहों का अकीदा है। अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है और अपने इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहीत है, हर चीज को घेरे में लिए हुए है। यही अहलुस सुन्नह वल जमा का अकीदा है। और अगर इस अकीदे से कोई इन्हिराफ करता है तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। बतौर दलील अबू दाऊद की हदीस जो उन्होंने किताबुल ईमान व नुदूर के अंदर जिक्र किया है कि अन मुआविया इब्न अल हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारियतुन ली सकतुहा सकतन फअद्दमा ज़ालिका अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल्तु आतिकुहा क़राइतनी बिहा क़ाला फजीतु बिहा फ़क़ाला ऐन अल्लाह क़ालत फ़िस समा क़ाला व मन अना क़ालत अंत रसूलुल्लाह क़ाला आतिकहा फ़इन्नहा मुमिना अख़रजहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल ईमान वन नुदूर। इस हदीस पाक को इमाम अबू दाऊद ने किताबुल ईमान के अंदर जिक्र किया है। मुआविया सुलमी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपनी नौकरानी को मार दिया है। अल्लाह के रसूल मैं पछता रहा हूँ। रसूलुल्लाह को भी नागवार गुजरी, रसूल मोहतरम का चेहरा जो है तब्दील होने लगा। मुआविया सुलमी कहते हैं अल्लाह के रसूल को भी ये बात बुरी लगी कि मैंने अपने नौकरानी पर जुल्म किया है, मारा है। मेरे भाइयों, जो इस्लाम को कहते हो इस्लाम जुल्म की तालीम देता है, खुदा की कसम इस्लाम की वो पाकीज़ा तालीमात है। अरे जाजाद को मारना बड़ी दूर की बात है, नौकरानी पर भी हाथ उठाना इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह के रसूल नाराज हुए जब मुआविया ने अपनी नौकरानी पे हाथ उठा दिया। कहा मुआविया मेरे पास ले आओ। वो कहते हैं मैं आजाद कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं मुआविया उस नौकरानी को ले आओ।
लौडी को लाया जाता है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने जवाब दिया अल्लाह आसमान में है। नबी पूछते हैं मन अना, मैं कौन हूँ? वो लौडी कहती है अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आतिक़हा फ़इन्नहा मोमिना, ऐ मुआविया इसे आजाद कर दो, ये मोमिन है। पता ये चला अल्लाह के लिए अर्श पर, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, इसका अकीदा रखना ईमान है। और अगर कोई अल्लाह को जात के एतबार से अर्श पे नहीं मानता है तो वो बेईमानी है, वो घोटाला है, बदअकीदगी है, गुमराहियत की डगर है। अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे से इन्हिराफ है, सहाबा के अकीदे से कजरवी है, उनके अकीदे से इन्हिराफ है। और अल्लाह ने कुरान में मनहजे सहाबा को बेस बनाया, कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम्हारा ईमान और अकीदा वैसे होगा जैसे सहाबा का था, चाहे वो अल्लाह के ताल्लुक से हो या रसूलुल्लाह के ताल्लुक से हो, अगर वैसे हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा मनहज और नुसूस के साथ जो उनका रवैया था, वो अकीदा अगर हमारा है तो हम सही रास्ते पे हैं। और उससे अगर अलग बिना हम करते हैं तो हमारे ईमान पे खतरा मंडलाता है। हमारा ईमान है या हमारे ईमान का जनाजा मेरे भाइयों निकल गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अर्श को अपने हाथ से पैदा किया, कलम को अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, जिस कलम से अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तकदीर लिखी है बंदों की। और जन्नते अदन को पैदा किया। मेरी माओ और बहनों अगर सुन रही हैं, आओ मैं आपके मनक़बत को बताऊं, इस्लाम ने तुमको कितना ऊंचा बनाया है, कितना बड़ा मकाम दिया है। तुम्हारी पैदाइश ही खूबसूरती का जरिया है। रब ने तुम्हें ऐरे गैरे नत्थु खैरे मकाम पे नहीं पैदा किया। रब ने तुम्हारी अम्मा को पैदा भी किया तो कहां पे पैदा किया? जन्नते अदन के अंदर पैदा किया। और जन्नते अदन कितनी खूबसूरत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत फरमाए। हदीस आपके सामने कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खलक़ल्लाहु जन्नत अदनिन बियदिही लबिनतुम मिन दुर्रतिन बैदाअ व लबिनतुम मिन याक़ूततिन हमराअ व लबिनतुम मिन ज़बरजतिन खदराअ मिलातुहल मिस्कु हसबाउहल लूलू व हशीसुहल ज़ाफ़रान सुम्मा क़ाल लहा इंतिक़ी फ़क़ालत क़द अफ़लहल मोमिनून फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व इज़्ज़ती व जलाली ला युजाविरनी फ़ीकी बख़ीलुन सुम्मा क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन युक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अख़रजहु इब्न अबी दुनिया व हसनुहुल अलबानी। सही रिवायत है, इब्न अबी दुनिया ने जिक्र किया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नते अदन को अपने हाथ से पैदा किया। और जन्नते अदन की एक ईंट जो है लाल मोतियों वाली है, दूसरी ईंट हरे मोतियों वाली है, तीसरी ईंट जो है हरी और लाल सफेद मोतियों वाली है। अल्लाह उसका जो है गारा मुश्क है, और जो संगरेजी और गिट्टी और छर्री है वो हीरे जवाहरात और मूगे हैं। और जन्नते अदन का जो दूबा है, जन्नते अदन की जो जमीन है, जमीन पे जो दूबा लगाया हुआ है वो दूबा जाफरान का पौधा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत से कहता है, जन्नत तू बड़ी प्यारी है, तेरे अंदर कौन आएगा? जन्नत बोल पड़ती है कद अफ़लहल मोमिनूना, मेरे अंदर आने वाले लोग वो होंगे जिनका दिल ईमान की नूर से पुरनूर होगा। बेईमान इस जगह मेरी इज्जत व जलाल की, मेरी इस जन्नते अदन के अंदर कोई बखील और कंजूस मारवाड़ी दाखिल नहीं होगा। मेरी इस जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले वो लोग होंगे जिनका दिल अल्लाह की किताब के लिए बड़ा होगा, नबी की हदीस के लिए बड़ा होगा, दीनी प्रोग्राम के लिए बड़ा होगा, अल्लाह के रास्ते में खैरो खैरात के लिए जिनका दिल बड़ा होगा। ऐसे ही लोग अल्लाह की जन्नत जन्नते अदन के अंदर दाखिल होंगे। और इसी जन्नते अदन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? सवाल पैदा होता, आइए वो भी जान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को किस माटी से पैदा किया। अबू दाऊद अव्वलुस सुन्ना की रिवायत है कि अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ आदम
मिन कुबज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्दी फजाअ बनु आदम अला क़दरिल अर्दी फजाअ मिनहुमुल अबयदु वल अहमरु वल अस्वद व बैन ज़ालिका वस्सहलु वल हज़नु वल ख़बीसु वत तय्यिब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु अबू दाऊद फ़ी अव्वल किताबी सुन्नह। अबू दाऊद की सही रिवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को एक मूठा माटी से पैदा किया। उस एक मूठा माटी को कहां से लिया गया? जमीन के तमाम कोनों और अज्जा से लिया गया। एक मूठा माटी का गारा बना करके अल्लाह ने आदम का ढांचा तैयार किया। अल्लाह के रसूल कहते हैं उसी मट्टी की वजह से कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सख्त दिल है, कोई नरम दिल है, कोई अच्छी तबीयत का मालिक है, कोई गंदी तबीयत का मालिक है। जिसके नसीबे में जो माटी आई उसी एतबार से उसका रंग रूप और की तबीयत और मिजाज है, ये उसी फितरत का नतीजा है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा करने के बाद हजरते हव्वा को हजरते आदम के जरिए से ही पैदा किया। बुखारी की गालिबन रिवायत है, इसको अहदीसुल अंबिया के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसा फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िलइन व इन्ना आवज शयइन फ़ी ज़िलइ आला व इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतुहु व इन तरक्ता लम यज़ल आवज इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा अख़रजहुल बुखारी फ़ी किताब अहदीसिल अंबिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, औरत के बारे में मेरी वसीयत और नसीहत को याद रखना। यह औरत को पसली से पैदा किया गया है और पसलियों में सबसे टेढ़ी पसली अगर कोई है तो वो बाएं तरफ की ऊपर वाली पसली है। अल्लाह के रसूल कहते अगर तुम सीधा करने के लिए जाओगे ये टूट जाएगी, लिहाजा टेढ़े टेढ़े फायदा उठा लेना, औरतों को ज्यादा सीधा करने की जरूरत नहीं है। अल्लामा इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी बात जिक्र करते हैं और ये मालूमात में हो सकता है, आपकी मालूमात में ना हो, या हो सकता है उलमा पढ़ाने वाले जानते हैं। इब्नुल अरबी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, वो जिक्र करते हैं आरिज़तुल अहवज़ी के अंदर कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर सो रहे थे और उनके बगल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाएं पसली से हजरते हव्वा को पैदा किया। जब आँख खुली तो अपने बगल में अपनी बीवी को देखा। जाहिर सी बात है मानूस हो गए। और आगे जिक्र करते हैं यही वजह है कि हमारे बाएं जो पसलियों की तादाद है वो कम है दाहिने पसलियों के बकदर। दाहिने पसलियों की बनिस्बत हमारी जो बाएं पसलियों की तादाद है वो कम है। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो किसी ज़ईफुल उम्र के पास जाएं और उसकी हड्डियां देखें कि किस तरफ ज्यादा हड्डी है किस तरफ कम है। वो कहते हैं बाएं तरफ एक हड्डी इस वजह से कम है कि उसी हड्डी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना औरतों के मकाम को जानने के लिए काफी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को मुर्दा से पैदा किया। आदम को मुर्दा से पैदा किया और औरत के जब पैदा करने की बारी आई तो अल्लाह ने औरत को जिंदा से पैदा किया। इससे पता यह चलता है कि औरत की तबीयत में हसासपन दाखिल होता है। औरत मुर्दा ज़मीर नहीं होती है, औरत जो है जिंदा ज़मीर वाली होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुर्दे से नहीं पैदा किया जैसे आदम को पैदा किया। आदम को माटी से पैदा किया और माटी बेजान शय है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हव्वा को आदम से पैदा किया। रूह डालने के बाद इससे इशारा मिला कि हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा से पैदा किया, मुर्दा से पैदा नहीं किया। मेरे भाई, औरत का ये मकाम है इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, लिहाजा मेरी माओ और बहनों, जन्नत तुम्हारा मैका है और तुम्हें तुम्हारे मैके में जाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करना होगा। तुम्हारा मकाम यह है कि जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा मैका बना दिया है। दीगर अक़वाम और मिलल का अगर आप मुताला करें मेरे भाइयों, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है।
दीगर मज़ाहिब का अगर आप मुताला करें, आज लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों के हुकूक छीन लिए, इस्लाम में मसावात नहीं है, इस्लाम में बराबरी नहीं है, इस्लाम ने औरतों को कैदो बंद में रखा, आज़ादी छीन ली। मेरे भाइयों, आओ मैं इन दोगलों की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के दिल फरेब नारे गलियों और कूचों में, नगर और डगर में लगाते फिरते हैं। एक मजहब है ईसाई, एक मजहब है ईसाई। ईसाइयों के मजहब में औरत को पैदाइशी मुजरिम समझा जाता है। उनके दानिश्वरान और उलमा कहा करते हैं औरत पैर की जूतियां हैं, औरत सांप है, औरत बिच्छू है जो एक बार डंक मार दे तो पूरी जिंदगी आदमी उसकी काट महसूस करता रहेगा। भला बताओ, जो मजहब औरत के ताल्लुक से इतना गंदा अकीदा रखे, जो औरत को सांप और बिच्छू से तशबीह दे, वो मजहब औरत को कभी भी उसका खोया हुआ मकाम नहीं दे सकता है। यहूदी मजहब का मुताला करे, औरत को पैदाइशी नापाक और नजिस समझा जाता है, वरासत से उन्हें महरूम कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम की तालीमात क्या है? चाहे औरत हालत हैज में हो या हालत तहारत में हो या हालत नजासत में हो, औरत पाक होती है। उसके साथ उठिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ खाइए, उसके साथ सोइए, ये इस्लाम ने इजाजत दिया है। यहूदियों के यहाँ जब औरत हाइजा हो जाती, माहवारी और पीरियड्स के जब अय्याम चलते, तो औरत के बिस्तर को, उसके रूम को, उसके लोटे और बर्तन को अलग कर दिया जाता था। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, हम अपनी हाइजा औरतों के साथ क्या करें? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल यहूदा कानू इज़ा हादतिल मरअतु फीहिम लम युआकिलूहा व लम युजामिउहुन्ना फिल बुयूत फसाला असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअंज़लल्लाहु तबारक व तआला व यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा आदा फातज़िलुन निसा फिल महीद फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह फबलग ज़ालिकल यहूद फक़ालू मा युरीदु हाज़ा अर्रजुलु अन यदअ मिन अमरिना शैयन इल्ला ख़ालफ़ना फ़ी फजा अब्बाद इब्न बिश्र व उसैद इब्न हुदैर फक़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूदा तक़ूलु कदा व कदा अफला नुजामिउहुन्ना फिल बुयूत फतग़य्यरा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दनन्ना अन्नहु कद वजद अलैहिमा फस्तक़बलहुमा हदियतुम मिन लबन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअरसला फी आसारिहिमा फसक़ाहुमा फअरफा अन्नहु लम यजिद अलैहिमा औ कमा क़ाल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अख़रजहु मुस्लिमुन फी किताबिल हैज़। ये पूरी रिवायत इमाम मुस्लिम ने किताबुल हैज़, जो हैज़ का चैप्टर है, वहां पे जिक्र किया है। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते, मेरे भाइयों, कि यहूदियों के यहाँ जब यहूदन हाइजा हो जाती थी, महाना खून आने लगता, तो यहूदी अपनी यहूदिया को अलग कर देता था। बिस्तर अलग कर दिया, लोटा बर्तन अलग कर दिया, बिछौना बिस्तर अलग कर दिया। तुझे उधर ही रहना है, इधर नहीं आना, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, तू उधर ही रह। जब तक तू पाक नहीं हो जाती है तब तक खबरदार मेरे करीब नहीं आना। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल हम क्या करें अपनी औरतों के साथ जब वो अय्यामे हैज में हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। रब ने कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी और कहा, वो आपसे हाइजा औरत के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वो गंदगी है। अय्यामे हैज में मर्द अपनी औरत से दूर रहे। किस चीज से दूर रहे? इस्नऊ कुल्ला शैइन लिल निकाह, जमा के अलावा, हम बिस्तरी के अलावा सारी चीजें एक मर्द जो है अपनी औरत से कर सकता है। उसके साथ खाए, उसके साथ पिए, उसके साथ उठे बैठे, उसके साथ सोए, उसी के बिस्तर पे रहे, उसी के साथ खाए पिए। इस्लाम ने इसकी इजाजत दे दी। अब यहाँ यहूदियों को बड़ी तकलीफ हुई। खुदा की कसम, इस रूए जमीन पे जो छुआछात जात बिरादरी का मामला है, ये सारा कुछ इन्हीं लोगों का षड्यंत्र है। ये मुट्ठी भर है लेकिन पूरी दुनिया को परेशान करके रखते हैं। मेरे भाइयों, तमाम इंसानों को जानवर समझते हैं। इनकी किताबें आप पढ़ें, सिफरुत तकवीन पढ़ें, तलमूद पढ़ें, जितनी भी इनकी किताबें हैं, खुदा की कसम तुम्हें जानवर समझते हैं। कहते हैं इस रूए जमीन पे एक ही आदमी है जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है। वो कौन है?
वो यहूदी हैं, और जितने यहूदियों के अलावा जो गैर यहूदी हैं वो जानवर की तरह है, मिसले कुत्ता हैं, मिसले खिंजीर हैं, मिसले बैल हैं। ये हमारी हरवाही के लिए, हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, ये इंसान है ही नहीं। ये अकीदा उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और हमें आए हैं, इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया। तुम अपनी औरतों को दूर भगाओ, इस्लाम कहता है करीब रखो, हाथ में हाथ डाल करके सो। इस्लाम ने इसकी इजाजत दिया है, लेकिन खबरदार जमा नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना मामला। जब ये बात यहूदियों को पहुंची, यहूदियों ने कहा क्या बात है, मोहम्मद सारी चीजों में हमारी मुखालिफत करता है। हजरत उसैद इब्ने हुजैर आ गए, अब्बाद इब्ने बिश्र आ गए, कहा अल्लाह के रसूल यहूदी तो बातें बता रहे हैं, क्या हम अपने औरतों को अलग थलग छोड़ दें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, मुतगय्यर हो गया। सहाबा ने समझा रसूल मोहतरम नाराज हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हकीकत में नाराज नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने कहा हर चीज करना, जमा नहीं करना, औरतों को मेरे भाइयों अलग नहीं करना, ये इस्लाम की तालीमात में से है। और किस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा, मेरे भाइयों गौर से सुने। कहा जाता है इस्लाम ने औरत को वरासत से महरूम कर दिया, वरासत में उसे हिस्सा नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने जितना औरतों को वरासत के अंदर हकदार बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मर्द सोचता है मुझे ज्यादा मिल रहा है, मर्द सोचता वरासत में मेरा हिस्सा ज्यादा है, नहीं है तुम्हारा हिस्सा ज्यादा। एक मकाम पे जो ज्यादती की बात कही गई है ना, कि आदमी को डबल मिलेगा, औरत को एक मिलेगा, वो इस वजह से कि आदमी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। आदमी अपनी बीवी, अगर वो शौहर है तो बीवी के अखराजात उसके ऊपर हैं, माँ बाप हैं तो उसके अखराजात शौहर के ऊपर हैं, माँ बाप अगर हैं, इसी तरह से भाई बहन छोटे हैं तो उसकी जिम्मेदारी इस आदमी पे ऊपर होती है। इसलिए इस्लाम ने थोड़ा सा एक जगह इसका हिस्सा ज्यादा रखा है, औरत का कम इस वजह से रखा, औरत अगर बेटी की हैसियत में है तो उस पर खर्चा उसका बाप करेगा, बहन है उसका भाई खर्चा करेगा, माँ है उसका बेटा खर्चा करेगा, बीवी की शक्ल में है उसका शौहर खर्चा करेगा। औरत का कोई खर्चा ही नहीं है, औरत के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी पे खर्च करे। लेकिन अगर वो बेटी की शक्ल में है, शौहर खर्चा करेगा, बीवी की शक्ल में है शौहर, बेटी की शक्ल में है बाप, भाई की शक्ल में है तो भैया खर्चा करेंगे, कोई खर्चा नहीं औरत का। इसलिए कुरान में एक जगह औरत का हिस्सा कम रखा गया है। और पूरी शरीयत का मुताला करे अहले इल्म बैठे हुए हैं, फजीलतुल शेख मोहम्मद इब्राहिम मदनी, फजीलतुल शेख अब्दुल मन्नान मिफ्ताही और उलमा की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। उनका मुताला गायराना होगा, वो जानते होंगे इस्लाम ने औरत को कितना दिया। बताऊं आपको, शरीयत इस्लामिया के अंदर 8 ऐसी जगहें हैं जहां पे मर्द भी बराबर पाएगा, औरत भी बराबर पाएगी। 4 जगहें ऐसी हैं जहां पे मर्द ज्यादा पाता है, और 5 जगह ऐसी है जहां औरत ज्यादा पाती है। 5 जगह ऐसी है जहां औरत ज्यादा पाती है, और 5 मकामात ऐसे हैं जहां सिर्फ मेहरारू पाएगी, औरत पाएगी, मर्द कुछ भी नहीं पाएगा, मर्द कुछ भी नहीं पाएगा। आओ इस्लाम की तालीमात को बुरा कहने वालों सामने बैठो, इस्लाम ने ये औरतों को दिया है। 8 मकामात पे मर्द औरत को बराबर मिलेगा, 4 जगह में मर्द ज्यादा पाएगा, 5 मकाम पे औरत ज्यादा पाएगी, और 5 मकामात ऐसे हैं, 5 शक्लें ऐसे हैं जहां पे औरत को मिलेगा लेकिन मर्द को नहीं मिलेगा। ये मकाम है इस्लाम के अंदर औरतों का। मेरे भाइयों, यूरोप और यूनान आप देख लीजिए, जो तहजीब और सकाफत के गहवारे समझे जाते हैं, उन गहवारों में औरतों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता, नाकारा हो जाता, तो अपनी बीवी को दूसरों के पास भेज देता कि अब दूसरे मर्द के पास जा। लेकिन जब इस्लाम आया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से मक्का के अंदर देखा था,
मक्का के वहशियों को देखा था, मक्का के बदमिजाज लोगों का मुआयना किया था, वहां के पत्थर दिल लोगों का मुआयना किया था। जहां पे बच्चियां पैदा होती थी मनोमन मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था, उन्हें जिंदा मार दिया जाता था। औरत को पैर की जूतियां एक एक औरत पे न जाने कितने लोग बदकारी के लिए, और औरत से अगर कोई गलती उससे हो जाया करती थी उसे रूम में बंद करके उसको हमेशा हमेशा के लिए जान देनी पड़ती थी। मेरे भाइयों ये हालात थे अरब के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, ऐलान कर दिया, ऐ मक्का के लोगों, अगर तुम्हें बच्चियों के पालने की ताकत और कुव्वत नहीं है, अगर तुम इतने हिजड़े और ना मर्द हो गए हो कि तुम बच्चियों को नहीं पाल सकते, तो लाओ, जितनी अरब की बेटियां हैं तुम नहीं पाल सकते हो, मैं मोहम्मद उसकी परवरिश करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी ली, कहा मैं बच्चियों की परवरिश करूंगा, मैं पालूंगा। खबरदार आज के बाद कोई बच्ची जिंदा जमीन के अंदर दरगोर नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान करीम के अंदर इसकी तरफ इशारा किया कि जब बच्चियां पैदा होती तो जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जाता। अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी ली और रगबत सहाबे किराम को यह दिलाई। बुखारी की रिवायत है गालिबन मेरे भाइयों, मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला की रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन जा यौमल क़ियामत व हुवा व अना कहातैन व दम्मा असाबिहु अखरजहु मुस्लिमुन फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जिसने दो बच्चियों की परवरिश किया यहां तक कि वो बालिग हो गई, कल कयामत के दिन वो बाप आएगा अल्लाह के रसूल के साथ। अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐसे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं ऐसे बच्चियों की परवरिश करने वाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ में होंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत उसे मुयस्सर होगी। ये मकाम है जो बेटियों को पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। बेटियों को बोझ ना समझा करो, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी नाजुक होती है। खुदा की कसम, जिस घर के अंदर बेटियां हैं वहां अल्लाह की रहमत बसेरा करती है। ये बेटियां दुनिया के अंदर भी बरकत बाइसे बरकत हैं और आखिरत के अंदर बाइसे नजात हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुने कि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत जाअतनी इमरातुन व माहा इब्नतानि लहा फसअलतनी फलम तजिद इंदी शैअन गैर तमरतिन वाहिदा फआतैतुहा फअखज़तहा फक़समतहा बैन इम्रतैहि फआताहा कुल्लिहिमा सुम्मा क़ामत फख़रजत वलम ताकुल मिनहा शैअ फजाअ फदख़ल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहद्दस्तुहु हदीसहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशैइन फअद्दबहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार अखरजहु मुस्लिमुन फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा बयान फरमाते हैं कि एक मिस्कीना अल्लाह के हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती है, मांगने वाली। एक मांगने वाली अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती है, कहती है मेरी बच्चियां कई दिनों से भूखी हैं। अम्मा आयशा से मांगती है कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अम्मा आयशा कहती हैं मेरे पास कोई चीज खाने के लिए नहीं थी, एक सूखी हुई खजूर कहीं खजूर पड़ी हुई थी, उस सूखी खजूर को अम्मा आयशा ने ला करके उस औरत को दे दिया। उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बेटी को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे बेटे को दे दिया और वो माँ अपने पेट पे पत्थर बांध करके चली जाती है। अम्मा आयशा कहती है मेरे ऊपर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये माँ है कई दिनों से भूखी है और बच्चियों को इसने हिस्सा दे दिया, एक टुकड़ा एक बच्ची को, दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्ची को दे दिया, माँ भूखी रह गई। मेरे भाइयों, अगर खाने वाले तीन हो और खाने वाली चीज दो हो तो माँ ही की वो शख्सियत है जो माँ कहती है बेटे तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। खुदा की कसम जो मकाम माँ और बाप का
का है, बाप और महतारी का जो मकाम है इस्लाम के अंदर, जो मोहब्बत उनके दिलों में है, खुदा की कसम दुनिया के अंदर किसी के दिलों में नहीं है। ये अलग बात है, हम कभी जज्बात में आकर के उनसे लड़ लेते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मारते हैं, शब्बो शतम करते हैं, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। खुदा की कसम जब तक ये माँ बाप तुम्हारे पास है, गोया कि अल्लाह की जन्नत तुम्हारे पास है। जिस दिन ये माँ बाप नहीं रहेंगे, खुदा की कसम तुमको कांधा नहीं मिलेगा कि तुम किसी कांधे पे रख करके अपने आंसू बहा लो। ऐ लोगों, माँ बाप की कदर करो। बाप ये जन्नत के बीच का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे। जैसा कि मानन उलमा ने हदीस को सही करार दिया कि माँ की खिदमत में जन्नत है। माँ नाराज है, बाप अगर नाराज है तो खुदा तुमसे नाराज रहता है। माँ बाप अगर खुश हैं, खुदा तुमसे राजी रहता है। ऐ मोमिनो, जब तक माँ बाप तुम्हारे जिंदा है, उनकी खिदमत करके, उनको राजी करके, उनको खुश करके अपनी दुनिया को बाइसे बरकत बना लो और आखिरत को बाइसे नजात बना दो। इन्हीं दोनों की कदमों में रब तबारक व तआला ने जन्नत लिखी है। हज़रत आयशा कहती हैं, उसने बच्चियों को खिला दिया, खिलाने के बाद चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। अल्लाह के रसूल फौरन बाहर निकल करके जाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जिसने बच्चियों की परवरिश किया, जिसने बच्चियों की परवरिश किया, अच्छी तालीम दे दिया, अच्छी तरबियत कर दिया, ये बेटियां जो बेटियों को बोझ समझने वाले हैं, ये बेटियां कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए बाइसे नजात बनेंगी। हाजिज और आड़ बन करके जहन्नम के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी और बाप को जहन्नम में जाने से बचाएंगी। लिहाजा ऐ लोगों, बेटियों को हकीर न समझो, बेटियों को कमतर ना समझो। ये बेटियां बहुत बड़ी अनमोल दौलत है, अल्लाह की नेमत है, ये रहमत है। बेटियों को मामूली मत समझो, हकीर मत समझो। आज हालत हमारी ये है, बेटा भी हमारे पास भाग कर आता है, बेटी भी हमारी पास अगर भाग करके आए तो बाप अपने बेटे को उठा करके अपने कांधे पे बिठा लेता है और मासूम बच्ची के उंगली को पकड़ करके पैदल चलाता है। बेटे को 10 रुपया देता है, बेटे को 5 रुपया देता है। जालिमों, कल कयामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तक बेटे और बेटियां तुम्हारे पास हैं, उनके साथ इंसाफ करो। अगर 10 बेटे को देते हो तो 10 बेटी को भी दो। अगर बेटे को कंधे पे बिठाते हो तो बेटी को भी कंधे पे बिठाओ। अगर बेटे को बेड पे सुलाते हो तो अपनी बच्चियों को भी बेड पे सुलाया करो। ये इंसाफ है। और अगर ये तुम्हारे यहाँ नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन तुमसे पूछेगा, तुमने औलाद के दरमियान नाइंसाफी क्यों किया। एक किस्सा अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। उनकी बहुत सारी किताबें सुनहरे हुरूफ हैं, सुनहरे औराक है, सुनहरी किरणें। एक किस्सा जिक्र किया है कि एक आदमी के यहाँ 6 बच्चियां पैदा हो गई। अपनी बीवी से जाकर के कहता है कि अगर 7वें मर्तबा बच्ची पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अपने घर की मलिका बना करके नहीं रखूंगा। वो औरत परेशान होती है, औरत कमजोर है, 6 बच्चियां हैं, माँ बाप नहीं है। वो कहती है ये 6 बच्चियों को शौहर मोहतरम मैं लेकर के कहाँ जाऊंगी, इन बच्चियों की कैसे परवरिश करूंगी, कैसे शादी करूंगी। वो जालिम शौहर कहता है वो तेरी प्रॉब्लम है, मैं तुझे नहीं रखूंगा अगर तेरे यहाँ 7वें मर्तबा बच्ची पैदा हुई। वो कह करके अपने रूम में चले जाता है। अल्लाह अकबर। जब उसकी नींद लगती है, जब वो सोता है तो उसको ख्वाब दिखाओ, ख्वाब में उसे उसकी बेटी नजर आती है। वो ख्वाब देखता है जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं, किसी को जन्नत में डाला जा रहा है, किसी को जहन्नम में डाला जा रहा है। वो परेशान हो जाता है, उसके ताल्लुक से जो है वारंट कट जाता है, इस जालिम को जहन्नम के अंदर डाल दो। फरिश्ते उस बाप को पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले करके जाते हैं। जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुंचते हैं, पहली बेटी खड़ी है, हाथ उठा करके कहती है ओ फरिश्तों, मेरे अब्बू को कहां ले जा रहे हो? ये मेरा बाप है। बाप कहता है बेटी, कभी मैंने तुझे प्यार से बेटी नहीं कहा, कभी पेट भर के खिलाया नहीं, कभी प्यार से गले नहीं लगाया। बेटी तू मुझे जहन्नम से रोक रही है। फरिश्ते 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 रोकेंगे। फरिश्ते उस बाप को लेकर के जहन्नम के दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। वहां दूसरी बेटी खड़ी है, अपने बाप को जहन्नम में जाने से
बचा रही है। और आगे जाते हैं, तीसरे दरवाजे पे पहुंचते हैं, वहां तीसरी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे पे पहुंचते हैं, चौथी बेटी खड़ी है। पांचवें पे पहुंचते हैं, पांचवी बेटी खड़ी है। छठे पे पहुंचते हैं, छठी बेटी खड़ी है। फरिश्ते सातवें दरवाजे पे लेकर के जाते हैं, सातवें दरवाजे पे कोई बेटी नहीं है। फरिश्ते उधर शौहर को, फरिश्ते उधर बाप को जहन्नम के अंदर डालते हैं। वो उधर जहन्नम में गिरता है, चौंक करके उठता है और भाग करके अपनी बीवी के पास आता है। रात की तन्हाई में अपने दस्त को दराज करके, फजाओं में बुलंद करके, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, ऐ अल्लाह मुझे मुज़क्कर नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, ऐ अल्लाह सातवें मर्तबा तू मुझे देना तो बेटी अता करना, क्योंकि प्यारे रसूल अद्दबहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिसने बच्चियों की परवरिश कर लिया, ये बेटियां कल कयामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये मकाम है मेरे भाइयों इस्लाम के अंदर। और मैं आपको औरत का मकाम बताऊं, इस्लाम के अंदर औरत का क्या मकाम है। किस्सा 12 आप पढ़ते होंगे, रिवायत पूरी पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे भाइयों, 10 मिनट बमुश्किल बचा मेरे पास। अगर रिवायत वो लंबी पढ़ूं तो मेरे ख्याल से 6 से 7 मिनट चले जाएगा। मैं सिर्फ किस्सा आपके सामने रख देना चाहता हूं। हजरत हाजर का किस्सा आपने सुना होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जब इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है कि हाजर और इस्माइल को लेकर के सेहरा में छोड़ करके चले जाओ, जहां आज मक्का आबाद है। हजरत इब्राहीम छोड़कर आने लगते हैं, उनकी अहलिया पूछती हैं, इस बयाबान में छोड़ करके कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलता है। दूसरी मर्तबा पूछती है, इब्राहीम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरी मर्तबा हजरत हाजर ने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम कहते हैं, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अम्मा हाजरा कहती है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ज़ाया बर्बाद नहीं करेगा। खाने की चीजें खत्म हो जाती है, पीने की चीजें खत्म हो जाती है, माँ परेशान होती है। इस्माइल की प्यास को बुझाने के लिए मक्का के पहाड़ियों के दरमियान वो चक्कर लगाती है। कभी पानी की तलाश में सफा भाग करके जाती है, कभी मरवा पे भाग के जाती है, कभी मरवा से सफा पे आती है, कभी सफा से मरवा पे आती है। पानी नहीं मिलता है, गैब से आवाज आती है, ऐ हाजर बेटे के पास लौट जाओ। रब ने पानी का बंदोबस्त किया है और अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। ये मक्का और मदीना के दरमियान, मक्का के अंदर जो पहाड़ियों के दरमियान, सफा और मरवा के दरमियान जो अम्मा हाजरा ने दौड़ लगाई थी, सफा मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अरकान में से एक रुकन करार दिया। कोई हाजी इंडिया से जाए, मदीना पहुंचे, जुल्हुलैफा से एहराम बांधे, वहां पे लब्बैक कहे, तलबिया पुकारे, काबा में जाकर के तवाफ, मक्का में पहुंचे, काबा का तवाफ कर ले, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ ले, जमजम का पानी पी ले। सफा मरवा के दरमियान अगर चक्कर न लगाए, अरफात के अंदर वो अगर हाजी है, अरफात में पहुंच जाए, मुजदलिफा आ जाए, मिना आ जाए, शैतानात को कंकरिया मार ले, लेकिन सफा मरवा के दरमियान अगर चक्कर ना लगाए तो उसका हज फासिद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों के लिए हज के अरकान में से सफा और मरवा के दरमियान सही को एक रुकन करार दिया। यहाँ एक औरत की तारीख है, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, यहाँ से एक औरत की तारीख जुड़ी हुई है। ये मकाम है इस्लाम के अंदर औरतों का। 2 हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं मेरे भाइयों। और क्या मकाम व मर्तबा है इस्लाम के अंदर औरत का। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा या आयशा तो हादा जिब्रीलु यक़रउ अलैकि सलामा अखरजहुल बुखारी फी बदइल वही। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ आयशा, ये जिब्रील हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं। अम्मा आयशा कहती हैं, अरा माला तारा, अल्लाह के रसूल जो आप देख रहे हैं मैं नहीं देख पा रही हूं, फरिश्तों को नहीं देख पा रही हूं।
अल्लाह के रसूल को मुराद लेती है। अम्मा आयशा कहती हैं वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, जवाब देती हैं ये मकाम है औरत का कि जिब्रील औरत जात पे सलाम भेज रहे हैं। और सिर्फ जिब्रील नहीं, रब ने औरत जात पे सलाम भेजा है। ये अलग बात है, कजिया ऐन है, लेकिन कजिया अम्मा कभी इस्तिदलाल इससे किया जा सकता है। बुखारी की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अता जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हादिही खतीजतु अतत क़द अतत माहा इना फीह इदामुन औ तामुन औ शराब फ़इज़ा हिया क़द अतत का फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नह मिन कसबिन ला सख़ब फीह वला नसब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल अभी रास्ते में आपके पास खदीजा आ रही हैं और बर्तन में छुपा करके कुछ ला रही है। या तो खाने की चीज है या कोई पीने की चीज है, या खाने की चीज है या पीने की कोई चीज है या कोई सालन वगैरह, मुझे नहीं मालूम। आज लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल इल्मे गैबे मुतलक रखते हैं, अल्लाह के रसूल आलिमे गैब है और फरिश्तों को भी इल्मे फरिश्तों के ताल्लुक से भी इल्मे गैब का अकीदा रखते हैं। इस ताल्लुक से शेख मोहतरम डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी बड़ी तफसील से हो सकता है ज़िम्नन आपके सामने कुछ बातें अर्ज करें। कहते हैं यहाँ फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं, फरिश्ता नहीं जानता है कि खदीजा के लोटे में बर्तन में सालन है या कोई खाने की चीज है। फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं, उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ने बता दिया है। और नबियों को भी इल्म गैब नहीं है, लिहाजा अगर कोई अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से इल्म गैब मुतलक का अकीदा रखता है तो वो रब के इल्म गैब मुतलक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को शरीक ठहरा रहा है। और ये भी शिर्क की मेरे भाइयों एक किस्म है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। गैब आलिमुल गैब, आलिम गैब कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो नूरी हो या चाहे नारी हो या तीनी और मिट्टी से पैदा की हुई मखलूक हो, चाहे नबी हो, पीर हो, फकीर हो, कुतुब अब्दाल हो, किसी को गैब का इल्म नहीं है। जो आदमी जब तक रूह है उसके अंदर, रूह जब परवास कर जाती है वो बेचारा खुद से कफन भी नहीं पहन पाता है, खुद से नहा भी नहीं पाता है, खुद से कब्र में जा भी नहीं पाता है और अपने ऊपर खुद से मिट्टी डाल भी नहीं पाता है। लेकिन मनोमन मिट्टी के नीचे दबने के बाद 30 मार खान हो जाता है। सारे इख्तियारात वो रखता है। इन तमाम फासिद अकाइद और बातिल नजरियात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औरतों के मकाम व मर्तबे को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मनहजे सलफ पे गामजन रखे। अल्लाह इफरातो तफरीज से बचाए, इनहराफात और कजरवी से बचाए, बातिल और फासिद अकाइदो नजरियात और अफकार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। और आज बहुत सारे लोग इस्लाम का चोला पहन पहन करके हमारी सफ़ों में घुस करके हमारे नौजवानों के अकीदे को खराब कर रहे हैं। कोई गठरी बांध करके घूमता है, कोई इश्क मोहब्बत के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई इस्लामी सल्तनत के क़ियाम के नाम पे हमारे नौजवानों को वरगला रहा है। इन तमाम नाम नेहाद इस्लामी पार्टियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।